हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसे हम टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के ऊपर बात किया था कि फोर्स किस प्रकार से मोमेंटम के साथ रिलेट करता है। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो किस प्रकार का मोशन वो प्रोड्यूस करता है, हम लोग इसके बारे में उस वीडियो पे सीख चुके थे। तो फिर भी हमको अगर ये इस टर्म को समझना है कि टॉर्क एक्चुअल में क्या है, तो हमें थोड़ा सा पिछला वीडियो का बातों को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। वो हम रिकॉल करेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स कि क्या होता है जब कोई बॉडी पे फोर्स लगता है। तो ये समझ जाने से हम ये आराम से कर पाएंगे कि टॉर्क क्या होता है और इसको समझ भी पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है जब किसी वो रिजिड बॉडी पे लगता है। अगर वो बॉडी रिजिड ना रहा और अगर उस पर फोर्स लगेगा तो उसका शेप और साइज चेंज होगा। लेकिन अगर बॉडी रिजिड रहा, कड़ा रहा, सख्त रहा, हार्ड रहा और अगर हम उस पर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो दो मोशन उस पर प्रोड्यूस कर सकता है। एक को हम बोलेंगे लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन, तो दूसरे को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। पहला कि जब कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा तो वो लीनियर या फिर ट्रांजिशनल मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कब करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक रिजिड बॉडी है और इसको अगर हम यहाँ पे रख देते हैं और अगर हम इस पे अपना फोर्स को अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं, तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। किस पाथ पे मूव करेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो इस मोशन को हम बोलेंगे लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन। लेकिन ये लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन तभी करेगा जब ये बॉडी क्या रहा, फ्री रहे। फ्री जैसे ये हाथ में मेरा फ्री है, इस पर कोई भी फोर्स अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये अगर ये फ्री है मूव करने के लिए और हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन आपको शो करके देगा। और सेकेंड रोटेशनल मोशन कब देगा, तो जब बॉडी का रहे, पिवोट रहे। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ये फिगर देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी है, ये आपका एक बॉडी है और ये बॉडी देखिए इस पॉइंट पे पिवोट है। इस पॉइंट पे क्या है, ये पिवोट है, मतलब ये एक बॉडी हो गया और ये इस पॉइंट पे पिवोट है, मतलब इस पॉइंट पे वो गड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स को अप्लाई करेंगे तो आप जान ही रहे हैं कि अगर वो इस पॉइंट पे पिवोट है, यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये आपका ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर बॉडी फ्री रहा और हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो लीनियर मोशन करेगा या फिर ट्रांजिशनल मोशन करेगा। और अगर बॉडी पिवोट रहा, पिवोट किसी एक पॉइंट पे, और अगर हम उस पर अपने फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन शो करेगा। तो हमारा टॉपिक जो है मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स या फिर टॉर्क, ये रिलेशन रखता है आपका रोटेशनल मोशन के साथ। किसके साथ रिलेशन रखेगा, रोटेशनल मोशन के साथ। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अगर ये बॉडी मेरा इस पॉइंट पे पिवोट है, इस प्रकार से इस पॉइंट पे पिवोट है और अगर हम इस पे फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी टर्न करेगा, मतलब इसके पास एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। और टर्निंग इफेक्ट जो आएगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला कि फैक्टर्स जो इफेक्ट करेगा टर्निंग इफेक्ट को जो इफेक्ट करेगा किसी बॉडी का, वो कौन इफेक्ट कर सकता है। तो पहला है कि जो फोर्स हम लगाएंगे, वो सिंपल सा बात है कि आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो हो सकता है वो ज़्यादा रोटेट करे, कम लगाओगे तो कम रोटेट करे। तो पहला फोर्स पे तो वो डिपेंड करेगा ही करेगा। नेक्स्ट सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वो डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और साथ में पिवोट पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगा, मतलब ये वाला, ये इसको हम आर बोलते हैं, आर। तो ये डिस्टेंस और ये फोर्स, इन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए फोर्स वाला तो समझ में आता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा तो इसके ऊपर भी जान लेते हैं। सिंपल सा चीज़ है ये बहुत हार्ड है नहीं। आप इस डस्टर को देखें, सही पहले हम मान लीजिए ये डस्टर है और इसको इस जगह पे पिवोट कर दे रहे हैं। हम इस जगह पे पिवोट है, वो इस जगह पे हम इस पे यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पे ये ऐसे रोटेट करेगा। आप जान रहे हैं अगर यहाँ पिवोट रहे तो ऐसे रोटेट करेगा, मतलब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पर टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब खुद सोचिए कि जहाँ पे ये पिवोट है, इस जगह पिवोट है ऐसे, अब अगर हम यहाँ फोर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या इस पर टर्निंग इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो
तो टर्निंग इफेक्ट कब कब आएगा? जब मेरा फोर्स पिवोट वाले पॉइंट से दूर लगे, है ना। पिवोट पॉइंट को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पे लगेगा, जैसे इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ भी लगेगा तो ये रोटेट करेगा। लेकिन हाँ, अगर पिवोट पॉइंट के सामने हम फोर्स लगाएंगे तो मेरे को कष्ट होगा इसको रोटेट करने में। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे पिवोट पॉइंट से जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये रोटेट करना उतना ही आसानी से करेगा। मतलब जो मेरा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पहला मेरे फोर्स पे और दूसरा इस डिस्टेंस पे। अगर ये डिस्टेंस भी ना रहे, जैसे ये पिवोट पॉइंट पे अगर हम मारेंगे अपने फोर्स को तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है फोर्स के वजह से, वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक जो फोर्स हम लगा रहे हैं और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला करके हम टॉर्क को समझने का ट्राई करते हैं और उसको हम डिफाइन भी करते हैं। किस प्रकार से? तो आप यहाँ देखें, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हम अभी टॉर्क लिख करके आपको समझाने का ट्राई करेंगे। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन किया गया कि हमको तो पता चल गया कि जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो अब हमको ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो दोनों चीज़ को कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो। तो टॉर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, हम लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस is called टॉर्क, है ना, इज कॉल्ड टॉर्क। जो फोर्स आप लगा रहे हो और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके प्रोडक्ट को, उसके गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क का वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा, टर्निंग इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। टॉर्क का वैल्यू अगर कम रहा तो टर्निंग इफेक्ट भी कम आएगा और वो बॉडी भी क्या होगा? कम रोटेट करेगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, ये सिंबल, इसको हम टॉ पढ़ते हैं। अब इस टॉ का फॉर्मूला क्या होगा? देयरफॉर जो टॉ होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको हम, इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा? तो एसआई यूनिट बहुत सिंपल है, फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए होगा मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस तो सीजी यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन के लिए डाइन और मीटर के लिए आएगा आपका सेंटीमीटर। ये एसआई यूनिट, ये आपका सीजीएस यूनिट, और आपका एक केजीएफ मीटर भी होता है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद टॉर्क एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका डायरेक्शन किस प्रकार से लें, सब कुछ बात करते हैं धीरे धीरे। अब जो टॉर्क होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, एक को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या फिर बहुत कोई इसको क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो पहले अब उसको भी देखते हैं। पता चला कि बॉडी पे जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे और अगर वो बॉडी पिवोट रहा तो वो उसका जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहला फोर्स पे और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब पिवोट पॉइंट से हम जितना दूरी में फोर्स लगाएंगे उतना आसानी होगा मेरे को उस बॉडी को रोटेट करने में। तो अब आते हैं सही, पहले ये देखिए आप, ये मान लीजिए मेरा वही रॉड है और ये इसी पॉइंट पे मान लीजिए पिवोट है। तो अगर हम फोर्स को इधर अप्लाई करते हैं तो ये रॉड इस प्रकार से मोशन करेगा, इस प्रकार से वो रोटेट करेगा। आप देख सकते हैं ये जो आपका रोटेशन का डायरेक्शन है ये कैसा है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है या फिर यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है वो कैसा है? एंटी, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हम इस प्रकार के मोमेंट को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब वैसा मोमेंट जब किसी बॉडी पे लगे और अगर वो बॉडी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या करे? रोटेट करे, तो उस मोमेंट को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी यहाँ पे पिवोट रहे और फोर्स हम इधर से लगा दें, इधर लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगा, तो ये कैसा हो गया आपका? क्लॉकवाइज। तो हम इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? क्लॉकवाइज मोमेंट बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, ये बहुत कन्वेंशन है, मतलब ये सब माना गया है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पकड़ते हैं एज ए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पढ़ते हैं एज ए
नेगेटिव। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को पॉजिटिव लो और इसी को नेगेटिव लो। अगर आप इसको नेगेटिव लेते हैं तो आपको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको लेते हैं, इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अल्टरनेट है, आप कैसी भी तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को पकड़ सकते हो। एक को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो यहाँ पे फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्यों ली? क्योंकि जो मेरा बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक फोर्स पे और एक डिस्टेंस पे। अगर हम फोर्स को पिवोट पॉइंट पे लगाएंगे तो वो बॉडी रोटेट नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल था, दो प्रकार का मोमेंट होगा, एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉक। ठीक है, ये अगर आप समझ चुके हैं तो इसके बाद हम लोग आएंगे मोमेंट ऑफ कपल के ऊपर, फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर, फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, बने रहे मेरे साथ, हम इस प्रकार का वीडियोस आप लोग के लिए लेते आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।